वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर प्रशांत कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर जयप्रकाश बड़ाई के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस रायपुर द्वारा शहर के विभिन्न स्कूलों में लापरवाही पूर्वक क्षमता से अधिक छात्र छात्राओं को परिवहन करने वाले स्कूली ऑटो वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारिक कर्मचारी शहर के अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न स्कूलों में जाकर ऐसे उल्लंघनकर्ता ऑटो चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही कर रही है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही जिला कांकेर में क्षमता से अधिक छात्र छात्राओं को परिवहन करने वाले स्कूली ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 7 छात्र छात्राओं की मृत्यु हो गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर से प्रशांत कुमार अग्रवाल द्वारा जिले में संचालित होने वाले स्कूलों में भी क्षमता से अधिक छात्र छात्राओं को लापरवाही पूर्वक परिवहन करने वाले स्कूली ऑटो के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर जयप्रकाश बड़ई के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस रायपुर द्वारा आज शहर के अलग अलग क्षेत्रों के 20 से अधिक स्कूलों में जाकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 50 से अधिक ऑटो में क्षमता से अधिक छात्र छात्राएं परिवहन करते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई किया गया। यह कार्यवाही लगातार शहर के अलग अलग क्षेत्रों के स्कूलों में जारी रहेगी। पालकों से अपील। राजधानी रायपुर के विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के पालक गण कृपया अपने बच्चों को आवागमन के साधनों पर विशेष सतर्कता बरतें। क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले ऑटो में अपने बच्चों को ना भेजें। बंद बॉडी के गाड़ी में ही अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आपको पता होगा अभी 2 दिन पहले ही कांकेर में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। ऑटो चालक उसमें लापरवाही से चला रहा था और क्षमता से अधिक बच्चे बैठा के रखा था। इसको देखते हुए एसएसपी महोदय के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। स्कूली जो बच्चे हैं जिसमें आते जाते हैं ऑटो में, उनको चेक कर रहे हैं कि उसमें क्षमता से अधिक बच्चे तो नहीं बैठा के रखे हैं और कोई उसमें जो सुरक्षा के मानक होते हैं उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये चेक किया जा रहा है हमारे द्वारा। सर किस तरह के है कुछ समझाइए। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जो स्कूली बस होंगे या स्कूली वाहन होंगे उसमें 16 पॉइंट का गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का कि उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होगा, फर्स्ट एड किट होगा, स्पीड गवर्नर होगा, क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठाएंगे, बस्ता रखने के लिए अलग से जगह होगा, उसका डोर लॉकिंग होगा। तो ये सब निर्देश हैं और अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो हमारे द्वारा उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अपील करते हैं, अभिभावकों की भी जवाबदारी है कि वो अपने जो बच्चे हैं, उनके परिवार के भविष्य हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए पेरेंट्स भी चेक करें कि आप जिस बच्चे को, अपने बच्चे को जिस ऑटो में भेज रहे हैं या जिस भी स्कूल वाहन में भेज रहे हैं, उस स्कूल वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे तो नहीं बैठ रहे हैं, उसमें सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। प्राइमरी जवाबदारी अभिभावकों की है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और ऐसे ऑटो पे जो ओवरलोड करते हैं या सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखते, उनमें अपने बच्चों को ना भेजें।